नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, टॉपिक था हमारा कंबशन एंड फ्लेम, और इसमें हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कंबशन एंड अदर टर्म्स रिलेटेड टू कंबशन। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंबशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंबशन की बात करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंबशन। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप ऑफ कंबशन। Number 1, rapid combustion. Number 2, spontaneous combustion. Number 2 हो गया हमारा spontaneous combustion. And number 3 is explosion combustion. Number 3 कौन सा है? एक्सप्लोजन कंबशन। एक्सप्लोजन कंबशन, ये हमारे 3 टाइप ऑफ कंबशन है यहाँ पर। तो 1 बाय 1 आपको अभी हम बताएंगे कि व्हाट इज रैपिड कंबशन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन, व्हाट इज एक्सप्लोजन कंबशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैपिड कंबशन। Rapid combustion means the type of combustion in which fuel burn rapidly and produce heat and light। क्या है? जिस combustion में कोई फ्यूल रैपिडली बर्न होकर क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई गैस स्टोव है हमारे पास, उसके नियर हमने ब्रिंग टू नियर हमने किया बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग मैच स्टिक ले गए, तो देखिए वहाँ पर जो गैस स्टोव है, जो उसमें गैस है, वो सडनली बर्न होती है, रैपिडली बर्न होने लगती है और क्या प्रोड्यूस करती है? हीट एंड लाइट। तो दिस इज दैट टाइप ऑफ कंबशन क्या होगा हमारा? रैपिड कंबशन। दूसरी टाइप में हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है? The type of combustion in which some special type of fuel kept on open area। अगर हमने कोई कुछ स्पेशल टाइप, सभी नहीं, कुछ स्पेशल टाइप फ्यूल होते हैं जिनको अगर हम ओपनली एयर में कैप्ट करते हैं, देन दैट इज बर्न एट रूम टेम्परेचर विदाउट एनी एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने ले लिया फास्फोरस। फास्फोरस को हमने कहीं भी ओपन एरिया में रख दिया, तो वो फास्फोरस एट रूम टेम्परेचर पर बर्न करेगा विद एयर एंड प्रोड्यूस करेगा हीट एंड लाइट। देन दैट टाइप, और उसमें अपने आप हो रहा है, हम नहीं बर्न कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका। आपने सुना होगा जंगलों में आग लगी। जंगलों में कैसे आग लगी? वहाँ तो कोई किसी ने मैच स्टिक जलती हुई ले नहीं गया, कोई दूसरा बर्निंग मटेरियल नहीं ले गया। वहाँ क्या होता है, जब समर का हम बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज होते हैं, बांस के एक ट्री होता है, तो जब वो ट्रीज, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और स्टेम ऑफ ट्रीज आपस में कोलाइड करते हैं, तो वहाँ पर फायर स्टार्ट होती है, और उससे हमारी अपने आप, यानी विदाउट एप्लीकेशन, वहाँ कोई लगा नहीं रहा, वो अपने आप जो ब्रांचेज ऑफ ट्रीज हैं वो आपस में कोलाइड करके, रब करके और फायर को स्टार्ट कर देते हैं, जंगलों में आग लग जाती है। तो दैट टाइप ऑफ कंबशन क्या होगा हमारा? स्पॉन्टेनियस कंबशन। या हमने फास्फोरस की बात की कि हमने फास्फोरस यहाँ ओपनली रख दिया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसने क्या किया? एयर्स के साथ रूम टेम्परेचर पर वो बर्न होने लगा सेल्फली। तो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। थर्ड हम बात करते हैं एक्सप्लोजन कंबशन। एक्सप्लोजन कंबशन क्या है? द टाइप ऑफ कंबशन इन विच फ्यूल बर्न विद एयर एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। यहाँ पर हमने साउंड को भी प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा था? हीट एंड लाइट। यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था हमारा हीट एंड लाइट, और यहाँ भी हमारा प्रोड्यूस हो रहा था हीट एंड लाइट। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि the type of combustion in which fuel burned with air
और क्या प्रोड्यूस करे, हीट एंड लाइट तो हो ही रहा था, हीट लाइट एंड साउंड, यहां पर एक साउंड भी प्रोड्यूस होगी, तो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन कंबशन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स को आप जब बर्न करते हैं तो वहां पर हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस होती ही है, उसके साथ साथ एक साउंड भी प्रोड्यूस करता है वो क्रैकर्स, तो दैट बर्निंग ऑफ क्रैकर इज द टाइप ऑफ एक्सप्लोजन कंबशन। क्लियर यहां तक सभी को? तीन टाइप हमारे कंबशन हो गए। रैपिड कंबशन जहां पर कोई फ्यूल रैपिडली बर्न होता है विद एयर और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट, तो दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। जहां पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही बर्न होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तीसरा हमने बात की कि अगर कोई फ्यूल ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर क्या प्रोड्यूस करता है, हीट लाइट एंड साउंड। यहाँ पर एक अलग वर्ड और साउंड आ रहा है, तो ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है, स्पेशलाइज्ड साउंड, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन कंबशन। ये हमारा कंबशन हो गया। और उसके बाद हमने इसमें बात की थी, एक टर्म्स और था हमारे यहीं पर, फ्लेम। ये कंबशन की पूरी बात हो गई और यहीं पर एक टर्म हमने जोड़ा था, कंबशन एंड फ्लेम। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्लेम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। किस तरह की फ्लेम की स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से इसमें जोन्स होते हैं, कौन सी हॉटेस्ट फ्लेम है, कौन सी लीस्ट हॉटेस्ट है, इसमें हम लोग अभी बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम हम यहाँ पर बात करते हैं, बर्निंग कैंडल एक ले लेते हैं। एक हमारे पास कैंडल है, दिस इज द बैक्स कैंडल, ये कोई बैक्स कैंडल है और इसकी हमने फ्लेम को ले लिया। ये हमारा फ्लेम है। यहां पर देखें, ये हमारा एक बैक्स कैंडल है, बैक्स कैंडल। यहां पर देखें इस फ्लेम में ये जो हमारा है, जो 3 जोन्स हमने इसमें दिखा रखे हैं, दिस इज द आउटर जोन ऑफ फ्लेम। ये हमारा कौन सा है, आउटर जोन, आउटर जोन। और इस आउटर जोन के अगर हम देखें कि भी आउटर जोन जो है, इसका हम देखें कि इस फ्लेम के सराउंडिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है चारों ओर से। अगर सफिशिएंट यहाँ पर इस फ्लेम को ऑक्सीजन मिल रही है, इट मीन्स यहाँ पर कैसा कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन, क्योंकि इसको चारों ओर से खुली एयर मिल रही है। तो आउटर जोन जो है वो कैसा है, कंप्लीट कंबशन है। यहाँ पर ये हमारा हो गया कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग चारों ओर एयर मिल रही है इसको। अब कंप्लीट कंबशन है, इसकी जो कलर होगा वो कैसा होगा, इस फ्लेम का कलर होता है ब्लू। कलर कैसा होगा, ब्लू कलर होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है भाई। अब हमने देखा कंप्लीट इससे अगर हम देखें, इसके अंदर का अगर हम देखें, ये हमारा जो है मिडिल जोन है। ये हमारा कौन सा हो गया, ये आउटर जोन था और ये होगा हमारा मिडिल जोन, मिडिल जोन। अब मिडिल जोन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कहा जो आउटर जोन है उसके सराउंडिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन है,
और सफिशिएंट ऑक्सीजन है चारों ओर से, इसका मतलब कंबशन हमारा वहां पर कैसा होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। अब इसको मिडिल जोन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि इसके सराउंडिंग एक और लेयर है, एक और जोन है, तो यहाँ पर थोड़ी एयर पहुंच पाएगी, इट मीन्स पार्शियली एयर पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर जो कंबशन होगा वो कैसा होगा, पार्शियली कंबशन, क्योंकि पूरी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, इसकी आउटर एक और लेयर है। तो यहाँ पर जो हमारा कंबशन होगा वो कैसा होगा, पार्शियल कंबशन। ठीक है भाई। अब पार्शियल कंबशन जो होगा उसकी कलर क्या होगा, इसका कलर होता है येलो, इसका कलर क्या होगा, येलो। इसके बाद और अंदर चले तो इनर मोस्ट जोन है, इसके अंदर देखें, ये है सबसे अंदर का जो हमारा है वो क्या है, इनर मोस्ट जोन, ये हमारा है सबसे अंदर। अगर देखें तो ये हमारा हो गया इनर मोस्ट जोन। और इनर मोस्ट जोन की अगर देखें, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रही, थोड़ा मिडिल की बात की तो वहां पर और कम ऑक्सीजन मिल रही है, और बिल्कुल इनर जोन की बात करें तो यहाँ पर इसको ना के बराबर बहुत कम ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि पहले दो लेयर जो दो जोन थे, तो पहले जोन में सबसे ज्यादा, फिर उसके अंदर वाले में और कम, और जो इनर मोस्ट हुआ उसमें बहुत कम ऑक्सीजन होगी, और बहुत कम ऑक्सीजन होगी तो यहाँ पर कंबशन हमारा कैसा होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। यहाँ पर जो हमारा कंबशन होगा वो इनकम्प्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तो उसका जो कलर होता है उस फ्लेम का वो होता है ब्लैक। इस इनकम्प्लीट कंबशन का कलर कौन सा होगा, ब्लैक कलर होगा। तो यहाँ पर हमारे 3 जोन्स मिले हमें। आउटर जोन था जहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, उसका कलर क्या है, ब्लू कलर। मिडिल जोन उसके अंदर वाली है, वहाँ पर थोड़ी ऑक्सीजन पहुँच पा रही है, पार्शियली ऑक्सीजन पहुँच पा रही है, तो वहाँ पर जो हमारा कंबशन था वो पार्शियली कंबशन था। उसका कलर हमने देखा तो कैसा था, येलो। फिर और देखा हमने सबसे इनर मोस्ट जोन को देखा तो वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम पहुंच पा रही है, इसलिए वहां पर जो हमारा कंबशन है वो इनकम्प्लीट हो पा रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो पा रहा है, और इसकी वजह से उसका कलर कैसा हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। ये हमारा कलर की बात हो गई। अब हम देखें कि सबसे हॉटेस्ट फ्लेम कौन सी होगी और सबसे लीस्ट हॉटेस्ट फ्लेम कौन सी होगी। तो देखिए जो हमारा आउटर जोन फ्लेम थी, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो पा रहा है। अब कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो यहाँ पर हीट जो है मैक्सिमम होगी। जब कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम। तो ये जो हमारा आउटर जोन है वो कैसा हो गया, हॉटेस्ट जोन या हॉटेस्ट फ्लेम। ये हो गया हमारा हॉटेस्ट फ्लेम या जोन भी कह सकते हो। ठीक है भाई, ये हॉटेस्ट फ्लेम हो गया। और अगर हम देखें इसके जस्ट अंदर चले गए, जैसे हम मिडिल जोन की बात करें तो ये जो हमारा होता है मॉडरेटर पार्ट होता है, मॉडरेटर पार्ट ये हमारा होता है आउटर पार्ट कह सकते हैं, वो सॉरी आउटर जो फ्लेम था दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट कह सकते हैं, हॉटेस्ट फ्लेम कह सकते हैं, इसको फ्लेम भी कह सकते हैं, हॉटेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं। और दैट फ्लेम, इस फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट, इसको हॉटेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं। फिर जो हमारा मिडिल जोन की फ्लेम है ये होता है हमारा मॉडरेट पार्ट, जो हॉटेस्ट है वो मॉडरेट पार्ट होगा। ये कौन सा होगा, मॉडरेट मतलब मीडियम हॉटेस्ट होगा, ये सबसे हॉटेस्ट हो गया। फिर ये होता है मॉडरेट पार्ट, ठीक है, या मॉडरेट हॉटेस्ट कहेंगे, पार्ट कहेंगे मॉडरेट हॉट पार्ट, मॉडरेट हॉट। अब हम देखें
जब हमने इनर मोस्ट की बात करें तो इनर मोस्ट हमने देखा कि कंप्लीट कंबशन हुई, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, बहुत कम कंबशन हो रहा है, तो वहां पर हीट जो प्रोड्यूस होगी वेरी लेस होगी, वेरी लीस्ट हॉट हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये जो हमारा इनर मोस्ट फ्लेम थी वो हमारी होगी लीस्ट हॉट फ्लेम, लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ दैट फ्लेम। सबसे कम जो हॉटेस्ट होगा वो कौन सा होगा? इनर मोस्ट, मतलब इनर मोस्ट जो पार्ट है ऑफ दैट फ्लेम वो क्या हो गया हमारा? लीस्ट हॉट, लीस्ट हॉट। ये जो हमारा इनर मोस्ट पार्ट है इस फ्लेम का वो सबसे लीस्ट हॉट होगा। तो सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा हो गया? आउटर फ्लेम। और सबसे लीस्ट हॉट पार्ट कौन सा हो गया हमारा? इनर मोस्ट पार्ट। और जो मीडियम पार्ट है, मिडिल पार्ट है, वो सब होगा हमारा मॉडरेट हॉट, यानी मीडियम का हॉट। तो ये हमारा फ्लेम के स्ट्रक्चर हो गया। कौन इसमें क्वेश्चन आता है विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, या विच इज द लीस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, या व्हाट इज द कलर ऑफ इनर जॉन फ्लेम, या व्हाट इज द कलर ऑफ आउटर जॉन फ्लेम। तो ये कलर भी हमें लर्न करना है और ये देखना है कि जहाँ पर कंप्लीट कंबशन है तो वो हमारा हॉटेस्ट फ्लेम होगा। ये हमारा फ्लेम का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं इसी में फ्यूल की। फ्यूल हमने बार बार यूज कर रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज फ्यूल, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्यूल एंड व्हाट आर दैट कैरेक्टर्स। तो सब इसके बाद हम बात करेंगे अब फ्यूल की। फ्यूल, देखो हम ले लेते हैं वुड, हम ले लेते हैं कैरोसिन, हम ले लेते हैं पेट्रोल। अगर हम इनको बर्न करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है। या अनदर वी कैन से कि जब इन सबस्टांस को, जैसे हमने वुड की बात की, कोल की बात की, पेट्रोल की बात की, कैरोसिन की बात की, तो यहाँ पर जब इनको बर्न करेंगे तो एक टाइप ऑफ एनर्जी मिलती है, दैट इज द हीट एनर्जी। इन सभी सबस्टांस को बर्न करने से हमें क्या मिल रही है? हीट एनर्जी। इट मीन्स दैट दो सबस्टांस which are the source of heat energy, दो सबस्टांस which are the source of heat energy that are called fuel। जो कोई भी सबस्टांस जो हमारे किसके सोर्स हैं? हीट एनर्जी की सोर्सेस हैं, that source we can say fuel। ठीक है, समझ में आया सबको? दो सबस्टांस which are the source of heat energy, और we can say दो सबस्टांस which produce heat and light on burning। जिनको हम बर्न करें तो वो क्या प्रोड्यूस करें? हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। तो उन सबस्टांस को हम क्या कहेंगे? फ्यूल। दो सबस्टांस which produce heat and light on burning that are called fuel, or we can say those substances which are the source of heat energy that is also called fuel। ये हमारा फ्यूल की बात हो गई। यहीं पर हम टाइप्स ऑफ फ्यूल की बात कर लेते हैं। कितने टाइप्स के हमारे फ्यूल हैं? तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल। यहाँ पर हम 3 कैटेगरीज को डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल्स। नंबर 2 लिक्विड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स। और नंबर 3 है हमारा गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल। ये हमें 3 टाइप के फ्यूल्स बताते हैं। अब सॉलिड फ्यूल की एग्जांपल पूछा जाए तो आप बता सकते हो भाई अपने सराउंडिंग कौन कौन से सॉलिड फ्यूल यूज करते हो। वुड हो गया, कैटल डंग, केक हो गया, कोल हो गया, इस तरह के हम सॉलिड फ्यूल को बता सकते हैं। दैट आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल। अगर लिक्विड फ्यूल की बात आती है तो जो हम फ्यूल अपने घरों में सराउंडिंग यूज करते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये हम बता सकते हैं लिक्विड, एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल। गैसियस फ्यूल की बात करें तो यहाँ पर ही हम देखते हैं हम अपने घरों में एलपीजी या कारों में, बसों में सीएनजी यूज करते हैं। तो ये हमारे हो गए गैसियस फ्यूल। क्लियर?
तो सॉलिड हमारे फ्यूल कितने टाइप के हैं? 3 टाइप। नंबर 1 सॉलिड फ्यूल, एग्जाम्पल हमने बता दिए, वुड हो गया, कोल हो गया, कैटल डंग हो गया, कैटल डंग केक हो गए। फिर लिक्विड फ्यूल, इसमें केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। फिर हमारे गैसियस फ्यूल आ गए और इसमें कौन कौन से हो गए? सीएनजी हो गई, पेट्रोल हो गई एंड एक्सेट्रा। तो ये हमारा टाइप ऑफ फ्यूल हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें आइडियल फ्यूल। इसमें हम बात करते हैं कि विच आर द आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल हम किसे कहेंगे? हमने बहुत टाइप के फ्यूल बताया कि सॉलिड ये फ्यूल है, लिक्विड ये फ्यूल है, गैसियस ये फ्यूल है। तो इसमें आइडियल फ्यूल हम किसे कहेंगे? आइडियल फ्यूल देखो, हम कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं कि हम आइडियल फ्यूल किसे कह सकते हैं। आइडियल फ्यूल्स those fuels which are उसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, देन वी कैन से दैट आर द आइडियल फ्यूल। कौन कौन से होना चाहिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है इसका, दैट आर द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उस फ्यूल की जो फ्यूल है उसकी वैल्यू, उसकी कैलोरिक वैल्यू कितनी होना चाहिए? हाई होना चाहिए। मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर हो गया हमारा हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू अभी बात करेंगे कि क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए? जो फ्यूल है हमारे पास उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होना चाहिए। सेकंड हमारा है वो चीप ही होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू तो हाई है लेकिन इतना कॉस्टली है, इतना महंगा है, दैट कैन नॉट, देन वी कैन नॉट बाय इट। तो उसको फायदा क्या है? तो वो कैसा होना चाहिए? चीप भी होना चाहिए। चीप हो गया, और चीप के साथ साथ इसको हम ये भी कह सकते हो चीपर होना चाहिए। और थर्ड अगर हम देखें कि जब हम इसको बर्न करते हैं, जब बर्न करते हैं तो सपोज हमने एग्जाम्पल लिया कैटल डंग केक का। कैटल डंग केक को जब आप बर्न करोगे तो वहाँ देखेंगे मोर हार्मफुल गैसेस, स्मोक आर प्रोड्यूस एंड सो मैनी टाइप ऑफ रेसिड्यूज आल्सो प्रोड्यूस। तो वो कैसा होगा? हमारे एक तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करेगा, बहुत सारी ऐश को छोड़ेगा, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो वो कैसा होना चाहिए? डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस। कैसा फ्यूल होना चाहिए? डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? डू नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल सब्सटेंस या रेसिड्यू। डू नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल रेसिड्यू मीन्स जो एड्स वगैरह निकलती है वो नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। तीसरा एक लास्ट पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं दैट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। अब हमने हमारे पास सपोज काफ़ी डिस्टेंस वो हमें फ्यूल मिल रहा है और वो इजीली ट्रांसपोर्टेड नहीं है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? इजीली ट्रांसपोर्टेड। अगर किसी फ्यूल में ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, मीन्स उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, चीपर है, डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस करता है, डू नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल रेसिड्यू करता है, कोई राख वगैरह नहीं छोड़ता है, और इजीली उसको ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
then that type of fuels are called ideal fuel. Clear it? Ideal fuel क्या है? Those fuel which have these characteristics, जिसमें ये प्रॉपर्टी अगर किसी फ्यूल में है तो उस फ्यूल को हम कह सकते हैं आइडियल फ्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फ्यूल की बात कर ली। थोड़ा पोर्शन और बचा अभी, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में शेयर करेंगे और यहाँ तक आप पढ़कर आएंगे कि भी हमारा कंबशन, टाइप ऑफ कंबशन पढ़ेंगे। उसके बाद हमने बात की थी फ्लेम की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की बात करेंगे और फिर आइडियल फ्यूल की बात पढ़ेंगे, फिर आइडियल फ्यूल को पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपसे ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड अदर पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। थैंक यू।